में बदलने के लिए हमें क्या करना है, इन अनुपातों को किसी भी एक चर संख्या से गुणा करना है। जैसे ही मैं इनको एक चर संख्या से गुणा करूंगा तो ये अनुपात से राशि में बदल जाएंगे, यानी मान में बदल जाएंगे। ठीक है, यानी कि अगर मुझे कोण चाहिए तो कोण यहां पर अनुपात में दे रखा है, लेकिन अगर मुझे कोण का मान ज्ञात करना है तो मैं क्या करूंगा, इन अनुपातों को किसी भी एक चर से गुणा करूंगा। मान लो वो चर मैंने क्या ले लिया, x, तो मैं क्या करूंगा, इस x को 3 से 5 से 9 से 13 से गुणा करूंगा। तो जैसे ही गुणा होगा तो वो किस में बदल जाएंगे, कोण के मान में बदल जाएंगे, अनुपात से मान में बदल जाएंगे। ठीक है, तो हमें यही करना है। हम यहां मानेंगे, माना कि जो कोण A वो हमारा क्या हो गया, 3 गुणा x। 3 का हमें क्या करना है, x से गुणा करना है, तो कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, ये हमारे पास अनुपात नहीं है, अब हमारे पास ये मान आ गया है, समझ गए ना। इसी प्रकार हमारा कोण B क्या हो जाएगा, 5 इंटू एक्स, 5x हो जाएगा। कोण C हमारा क्या हो जाएगा, 9 इंटू एक्स, 9x। कोण D 13 इंटू एक्स, यानी कितना हो जाएगा 13x। तो ये हमारे पास कोणों के मान आ चुके। अब देखो, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, है ना। तो अब यहां लिखेंगे कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यह हमारा कौन सा गुणधर्म है, चतुर्भुज के कोण योग गुणधर्म से। ठीक है, ये हमें प्रॉपर्टी लिखनी है। चलो, अब देखो कोण A का मान क्या है, 3x, तो यहां आ जाएगा 3x प्लस कोण B का मान क्या है, 5x। कोण C हमारा कितना है, 9x प्लस कोण D हमारा कितना है, 13x बराबर 360 डिग्री। अब ये सभी जो पद है यहां पर x के, यानी समान सजातीय पद है, तो इन सभी को हम जोड़ेंगे। तो देखो 3 और 5 8x, 8 और 9 17x, 17 और 13 कितना हो गया, 30x, है ना। तो इन सभी का योग हमारा कितना आ गया, 30x आ गया बराबर 360 डिग्री। अब यहां पर 30 गुणे में है, तो इसको हम उधर बट्टे में भेजेंगे, यानी कि भाग में भेजेंगे। तो ये हो जाएगा x बराबर 360 बट्टे 30, 1 0 से 1 0 कटेगा। अब हमें 36 में 3 का भाग लेना है, कितनी बार जाएगा, 12 बार भाग जाएगा। तो x हमें कितना मिल गया, 12 डिग्री मिल गया, है ना। अब देखो, क्योंकि x हमें 12 मिल गया, यानी यहां पर हमें क्या करना है, x की जगह 12 रखना है। ठीक है, तो अब मुझे देखो कोण A का मान मिल जाएगा। कोण A हमारा कितना है, 3x। 3x का मतलब 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स, एक्स हमारा कितना है, 12। ठीक है, तो 12 का 3 से गुणा करो, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36 डिग्री। तो कोण ए हमारा कितना आ गया, 36 डिग्री आ गया। इसी प्रकार हमारा कोण बी क्या है, देखो कोण बी हमारा है 5x, यानी कि 5 इंटू एक्स। तो 12 का 5 से गुणा करो, 12 पंजे 60 डिग्री। कोण बी कितना आएगा, 60 डिग्री। कोण सी हमारा क्या है, देखो 9x, यानी कि 9 इंटू एक्स, एक्स कितना है 12, 12 9 108 डिग्री। ठीक है, कोण डी हमारा कितना है, कोण डी है 13x, तो यहां हो जाएगा 13x बराबर 13 इंटू एक्स, एक्स कितना है 12, 12 हमने निकाला x, है ना। चलो, तो 12 का 13 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 156 डिग्री। तो ये सारे हमारे कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी के मान हो जाएंगे, यानी हमारे आंसर हो जाएंगे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। यानी हमें ये ए बी सी डी जो है वो एक समांतर चतुर्भुज दिया है, और समांतर चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है कि समांतर चतुर्भुज की जो ये सम्मुख भुजाएं हैं, आमने सामने की भुजाएं, ये बराबर भी होती है और समांतर भी होती है ना। ये वाली जो भुजाएं हैं ये बराबर भी होती है और समांतर भी होती है। ठीक है, और हमें इसमें क्या दिया है कि ये जो विकर्ण आपका AC है, दूसरे वाले विकर्ण BD के क्या है, बराबर है, ये हमें दिया हुआ है ना। अब हमें सिद्ध करना है कि ये एक आयत है, और आयत की क्या परिभाषा है कि आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये पूरे कोण जो है वो 90 डिग्री के होते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले देखो हमें दिया क्या है, हमें दिया है
हमें दिया है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, जिसमें ये जो विकर्ण आपका AC है वो बराबर है BD के, है ना। ये हमें दिया है। हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि ये जो ABCD चतुर्भुज है वो एक आयत है ना। ABCD एक आयत है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलो हम इसको सिद्ध करते हैं, यानी कि उत्पत्ति करते हैं। तो यहां पर मैं दो त्रिभुज ले रहा हूं, एक तो ABD यानी ये वाला त्रिभुज, A, B और D, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज ले रहा हूं BAC, ये वाला त्रिभुज। कौन सा? BAC। और इन दोनों त्रिभुजों को मुझे क्या करना है? सर्वांगसम करना है। ठीक है, देखो हम यहां पर एक तो त्रिभुज ले रहे हैं ABD व दूसरा त्रिभुज कौन सा हमारा? BAC। BAC, इसको आप ABC नहीं लिख सकते, इसको आपको BAC लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? तो देखो, अगर मैं इस त्रिभुज को काटकर इसके ऊपर रखता हूं, है ना, तो इसके संगत भाग जो होंगे वो इसके बराबर आएंगे। तो यहां B के ऊपर कौन आएगा? A आएगा, C के ऊपर कौन आएगा? D आएगा। बात समझ में आई? इसलिए ये हमारा त्रिभुज होगा BAC। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुजों में देखो तीन चीजें मुझे बराबर करनी है, तीन संगत भाग बराबर करने। तो यहां पर सबसे पहले देखो, इस त्रिभुज में भुजा AB है, इस त्रिभुज में भी भुजा AB है ना। दोनों के लिए भुजा AB जो है वो कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो यहां हम लिख सकते हैं कि जो भुजा AB है वो दूसरे वाले त्रिभुज की भुजा AB की क्या है? बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। जो चीज कॉमन होती है वो हमेशा बराबर होती है ना। दूसरी चीज, ये हमें एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है, तो समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं हैं वो आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो ये जो भुजा BC है वो इस भुजा AD के क्या होगी? बराबर होगी। यानी हम लिख सकते हैं कि जो AD है वो BC के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है, सम्मुख भुजा है। ठीक है, और एक चीज देखो क्या हो सकती है बराबर इसमें, तो देखो हमें जो है AC विकर्ण BD के बराबर दिया, ये जो AC विकर्ण है वो BD के बराबर दिया, है ना। यानी ये जो BD है वो इस AC के बराबर है। तो यहां लिखेंगे कि विकर्ण BD जो है वो AC के बराबर है, और ये हमें जो है पहले से दे रखा है। ठीक है, तो यहां भुजा 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 नियम से मैं दोनों त्रिभुजों को क्या कर सकता हूं? सर्वांगसम कर सकता हूं। तो हम लिखेंगे S नियम से, यानी कि भुजा 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 नियम से मैं ये कह सकता हूं कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज BAC के, है ना। और जब दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं तो इनके संगत भाग में बराबर कर सकता हूं, है ना। तो यहां पर मैं ये जो कोण A है, ये वाला कोण A, ठीक है, इस कोण B के क्या कर रहा हूं? बराबर कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां कोण A बराबर मैं कोण B लिख सकता हूं। इनको बराबर क्यों कर सकता हूं? CP/CT से बराबर कर सकता हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो इनके संगत भाग हमेशा बराबर होते हैं। तो यहां मैं कोण A को B के बराबर कर सकता हूं। समझ आया? अब देखो, अब हमने एक चीज पढ़ रखी है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक काटता है, यहां पर देखो ये एक समांतर चतुर्भुज है, तो ये दोनों जो सम्मुख भुजाएं हैं ये आपस में क्या है? समांतर भुजाएं हैं। और यहां पर जो ये AB है वो इसको क्या कर रहा है? काट रहा है। यानी यहां पर ये एक तिर्यक है। ठीक है, तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक काटता है तो इस तिर्यक रेखा के अंदर की तरफ बने जो ये कोण होते हैं इन्हें हम अंतः कोण कहते हैं। और अंतः कोणों का योग हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। ये हमने चैप्टर 6 में पढ़ा था। तो यहां पर मैं कोण A प्लस कोण B जो है वो बराबर 180 कर सकता हूं। किस नियम से? अंतः कोण नियम से। ठीक है, अंतः कोण कौन सा? कि भाई जो ये AD है वो इस BC के क्या है? समांतर है। ठीक है, तो यहां पर ये अंतः कोण बने तो अंतः कोणों का योग हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, अच्छा अब देखो हमने यहां पर ये समीकरण 1 है हमारा,
तो कोण ए जो है वो किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो क्या मैं बी की जगह कोण ए लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो यहां मैं इस समीकरण के अंदर देखो कोण ए को तो कोण ए ही लिखूंगा, लेकिन बी को मैं क्या कर रहा हूं, कोण ए बना रहा हूं। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी पता चलेगा आपको। कोण ए और कोण ए जुड़कर कितना हो गया, 2 कोण ए हो गया बराबर 180 डिग्री। अब यहां 2 गुणे में है, ये इधर बट्टे में यानी कि भाग में जाएगा, तो ये हो जाएगा कोण ए बराबर 180/2। यहां हम भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा, 90 बार जाएगा। तो कोण ए जो है हमें कितना मिला, 90 डिग्री मिला। कोण ए हमें कितना मिला, 90 डिग्री मिला। अब ध्यान से समझना, हमें क्या सिद्ध करना था कि ये एक आयत है ना। तो अगर ये आयत कब बनेगा कि भाई इसके आमने सामने की भुजाएं जो है वो तो ऑलरेडी बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज है। अच्छा, आयत की दूसरी विशेषता होती है कि इसका प्रत्येक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो। अब देखो कोण ए मैंने 90 डिग्री लाया, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला जो ये कोण सी है वो भी कितना होगा, 90 डिग्री। अब ए जो है वो बी के बराबर है ना, ए जो है वो बी के बराबर है। तो ए अगर 90 है तो बी भी हमारा कितना हो गया, 90 हो गया। तो बी के सामने वाला ये जो कोण है ये भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो सारे कोण कितने निकल के आए, 90 डिग्री के निकल के आए। तो ये क्या बन जाएगा, एक आयत बन जाएगा, है ना। तो अब हमें यहां क्या लिखना है, तो देखो हम लिखेंगे जब किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 डिग्री हो तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होंगे। अतः ABCD एक आयत है। ABCD हमारा क्या हो जाएगा, एक आयत हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सिद्ध हो जाएगा। भाई इसकी जब एक कोण 90 डिग्री है ना, तो प्रत्येक कोण हमारे क्या निकल के आएंगे, 90 डिग्री निकल के आएंगे। समझ गए।